She is director of the Lahoti's Ayurvedic Panchratna Center, Associate Professor, Panchkarma Department, CSMS Ayurved College and Research Guide. She has experience of more than 20 years practicing Ayurveda. She is making full awareness all throughout India and abroad on Panchkarma through her lectures and radios and newspapers. She has been actively involved with social activities with many NGOs. She is also working on a project called Garbha Sanskar and Abhimanya, and she was past president of Lions Club and awarded as Best President and Best Speaker. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Sujata Lahoti. She'll be taking us through effortless weight loss and diabetes-free India. Please welcome Dr. Sujata Lahoti. Good afternoon, friends, all dignitaries on the dais, of the dais. Post-lunch session is really very heavy, and after batting off Dr. Lohia sir, it is very difficult for me to stand here and deliver my lecture, but I am trying. Basically, I am Ayurveda and Panchakarma consultant. My pathopathy is Ayurveda, and जो मेरे पहले के वक्ता थे जिन्होंने योगा और एक्यूपंक्चर के बारे में बताया, तो आई रियली वांट टू टेक दिस प्रिविलेज टू अनाउंस योगा का और एक्यूपंक्चर का जन्म आयुर्वेद से ही हुआ है। आयुर्वेद में जो मर्मशास्त्र है वो एक्यूपंक्चर उसी से निकला है, पर हमारे देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि हम लोगों ने उसे भुला दिया और चाइनीज लोगों ने उसको अपलिफ्ट किया, डेवलप किया, और आज एक्यूपंक्चर का जनक चाइना को माना जाता है। उसी तरह योग शास्त्र, पतंजलि योग शास्त्र आयुर्वेद से निर्मित है। अष्टांग योग के बारे में आयुर्वेद ने बताया है। आयुर्वेद योग को एक चिकित्सा के रूप में भी मानता है, तो योग का निर्माण भी आयुर्वेद से हुआ है। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बोलने जा रही हूँ वो एफर्टलेस वेट लॉस एंड डायबिटीज़ फ्री इंडिया। ये कोई पैथी को निर्देशित नहीं करता, इसे कोई भी फॉलो कर सकता है। इसमें हम डाइट के बारे में बताते हैं और एफर्टलेसली, बगैर प्रयास के, बगैर कोई कष्ट के हम अपना वज़न कैसा कम कर सकते हैं, इस पे ये काम करता है। ये एक आंदोलन है जो हमने पूरे भारतवर्ष के लिए चलाया है। मोटापा आज देश की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। मोटापा केवल अपने आप में एक गंभीर बीमारी नहीं, तो वो अपने साथ में कई बीमारियों को लेके आती है। मोटापा होने से ही डायबिटीज़ होने की, हार्ट डिजीज़ होने की, हाइपरटेंशन होने की, ब्रेन में जो रक्तस्राव होता है वो होने की सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर कोई ग्रसित है तो मोटापे से सबसे ज़्यादा। हम अगर आजकल कहीं महिलाओं में विशेषतर कोई ग्रुप में कुछ बात होती है तो वज़न कैसा कम किया जाना चाहिए, इस पे सबसे ज़्यादा बात होती है, जिसके लिए बहुत सारे जिम, अलग अलग प्रकार की डाइट, बहुत सारी अलग अलग पद्धतियाँ लोग फॉलो करते हैं, और इसमें फिर बहुत सारे क्वैक्स भी आए हैं। जैसे 1 किलो वज़न कम करने के लिए 5,000 रुपये लोग लेते हैं, और कई सारे तरीके, हथकंडे अपनाए जाते हैं, और ये सारा अपनाने के बावजूद पता चलता है कि वज़न जहाँ के वहाँ रहा। तो ये आज हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। नागपुर में डॉक्टर श्रीकांत जिस्कार ये एक ऐसे व्यक्ति होके गए जिन्होंने एक कार्बो इंसुलिन सिद्धांत रखा, और कार्बो इंसुलिन सिद्धांत के जरिए वेट लॉस कैसे किया जाता है ये उन्होंने बताया। ये उनका रिसर्च फॉर्मूला रहा है जो पूर्णतः शास्त्रोक्त है। डॉक्टर श्रीकांत जिस्कार का कल ही एक 13th ईयर उनको डेथ होके हुआ है। वे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, उसके साथ ही सबसे ज़्यादा डिग्री हासिल करने का गौरव उन्हें प्राप्त था। जो भी बात कहते थे संशोधन के आधार पे करते थे, सबूतों के आधार पे करते थे।
वे एक रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन थे और ये जो टॉपिक है वो उन्होंने खुद पे और कई सारे लोगों पे रिसर्च करके ही सामने रखा है। आजकल की परिस्थिति क्या है, तो आजकल सब तरफ ये पिक्चर दिखता है क्योंकि हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जंक फूड, और हम लोगों को आज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इतनी ज़्यादा हो गई है, पार्टीज आए दिन चलती है, मीठा खाना पहले के ज़माने में केवल त्योहारों पे होता है, आए दिन हम लोग मीठा खाते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, केक्स कटते हैं, पेस्ट्रीज, ये सारा हमारा खान पान, और इसके कारण मोटापा बढ़ते जा रहा है। स्त्री पुरुष समानता बाकी कहीं रहे या न रहे, मोटापे के बारे में लेकिन स्त्री पुरुषों में दोनों में मोटापा समान रूप से पाया जाता है। आजकल हम लोग बच्चों में भी जो जुवेनाइल समय से देखते हैं, तो बच्चों में भी उनका जो पहले कसरतें हुआ करती थी, खेल खेले जाते थे, वो सब जाके बच्चों के हाथ में अभी लैपटॉप आ गए हैं, मोबाइल्स आ गए हैं, और उनका इसके कारण बच्चों में मोटापा भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो इस समस्या के लिए हम लोगों ने जो ये रिसर्च फॉर्मूला ये किया है, उसके आधार पे अगर देखा जाए तो मोटापा किसको कहा जाएगा, कौन स्थूल व्यक्ति है, कौन ओबेज व्यक्ति है, तो उसके लिए हर एक व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स लिया जाता है, और उसके साथ में ही बॉडी मास इंडेक्स के साथ में ही एक सिंपल फॉर्मूला कि आप स्थूलता के तरफ आ रहे हो या नहीं, उसके लिए आपकी जो हाइट है वो सेंटीमीटर्स में लेके उसमें से अगर -100 किया जाए तो वो आपका आइडियल वेट होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मोटापा अपने आप में तो समस्या है ही, पर वो अपने साथ ये बहुत सारी बीमारियां लेके आता है। उसमें आर्थराइटिस है, सांस लेने की तकलीफ है, और बाकी हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, ये तो है ही। मोटापे का अगर देखा जाए तो 2 प्रकार से इसका विभाजन होता है, एक सेंट्रल ओबेस, एक पेरिफेरल। तो ये 2 प्रकार से लोग हमको दिखते हैं। अगर कारणों का पता किया जाए, जैसा मैंने बोला कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो इसका एक कारण है ही, डाइट हमारा बहुत बड़ा कारण है, और उसके साथ में ही एज, सेक्स, हेरिडिटरी फैक्टर, जो श्रम है, शारीरिक श्रम, उसका अभाव, हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति, और हार्मोनल कुछ डिस्टर्बेंसेस, और काफ़ी सारा मतलब दवाइयों के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, स्पेसिफिकली स्टेरॉइड्स या गर्भनिरोधक गोलियां, इंसुलिन, ये इनके साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में बहुत बार मोटापा बढ़ा हुआ दिखता है। इवन साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में उसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है कि मोटापा बढ़ा हुआ रहता है। 1980s के समय में हम लोग देखते थे कि हमारे कंप्यूटर का साइज़ बड़ा हुआ करता था, अब हमारा साइज़ बड़ा हो गया और हमारे हाथ में लैपटॉप और मोबाइल्स आ गए हैं। ऐसा इधर के मुझे ऐसे लगता है ये जो भी कारण मैंने बताए हैं उसमें से सबसे बड़ा कारण जो रहा है वो हमारा डाइट के बारे में डॉक्टर लोहिया सर ने भी बात की। आजकल हम जो डाइट खा रहे हैं हम ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं। हमारा कभी कभी समय हो जाता है, 4 लोग मिल जाते हैं और हम बार बार खाते चले जाते हैं। तो मोटापे का सबसे बड़ा कारण वो है हमारे शारीरिक श्रम का अभाव भी बहुत बड़ा एक कारण है, और ये सब इसमें अतिरिक्त ऊर्जा का शरीर में जमा होना ही मोटापे की ओर लीड करता है।
Obesity doesn't run in family. The main problem is nobody runs in the family. व्यायाम का, कसरत का अभाव, हमारी जो जीवन शैली बहुत फास्ट हो गई है, बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है, और ये इसमें हम लोगों के पास समय ही नहीं रहा कि हम हमारे लिए व्यायाम करने के लिए कुछ समय निकालें। अजय सर ने जो योगा के बारे में बताया, उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि हमारे डेली रूटीन करते समय बिस्तर में ही हम हैं, फिर भी योगा कर रहे हैं, बैठते बैठते कर रहे हैं, कहीं खड़े हैं तो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो हर एक ने फॉलो करना चाहिए। अभी हर एक कोई, महिलाएं भी विशेषतर, बहुत सारे लोग वजन कम करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। मेरा खुद का भी ये रहा कि मैंने कई प्रकार के डाइट्स किए, कभी दिन भर उपवास किए, रात में केवल फल खाए, और कभी अमेरिकन जनरल मोटर्स डाइट फॉलो किया, जिसमें एक दिन चावल ही खाने को बोलते हैं, एक दिन टोमेटो खाने को बोलते हैं, कभी एग खाने को बोलते हैं। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा बढ़ा के उनका क्लेम रहता है कि 6 से 8 दिन में आपका वज़न 10 किलो तक कम होएगा। ऐसा ध्यान में आया कि वज़न तो 4-5 किलो कम होता है, पर वो इतना ही फास्ट बढ़ता है। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक दवाओं से भी और काफ़ी चीज़ों से, मतलब काफ़ी चीज़ें फॉलो करने के बाद में भी ऐसा ध्यान में आया कि वज़न घटता तो है पर फिर भी बढ़ता है ही। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे निरंतर हमारा वज़न कम हो? हम दिनचर्या में ऐसी चीज़ अपनाएं ताकि हमें अलग से कोई विशेष परिश्रम लेने की आवश्यकता नहीं, और हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही हमें वज़न कम कराने के लिए फायदा दिला दे, लाभ दिला दे। ये जो आज मैं सिद्धांत बताने जा रही हूँ, वो सिद्धांत ये है कि हम डाइट जो है वो केवल 2 बार ले। 2 बार डाइट इसलिए लेना चाहिए ताकि हमारे शरीर में हम जितनी बार भी खाएंगे उतनी बार इंसुलिन तैयार होता है, और वो इंसुलिन फैट में कन्वर्ट होता है, और फिर स्टोर्ड फैट्स के रूप में मोटापा हमको दिखता है। जब हम केवल 2 समय खाना खाएंगे तो शरीर में अतिरिक्त इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा, और शरीर फिर एनर्जी के लिए स्टोर्ड फैट को यूज़ करने लगेगा। इस फॉर्मूले का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बेली फैट, या शरीर में जहाँ अतिरिक्त फैट की जमा हुआ है वहाँ से फैट कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि शरीर एनर्जी के लिए स्टोर फैट को यूज़ नहीं कर रहा है जिस समय आप कुछ नहीं खा रहे हैं। और ये जो प्रोसीजर ऐसी है कि जब आप एक खाने के 2 समय निर्धारित कर ले, वो खाने के समय ऐसे हो कि आपको उसमें रियल हंगर लगी है। बहुत बार हमारी भूख मानसिक होती है, साइकोलॉजिकली हमें भूख नहीं लगते हुए भी खाना एक हमारी आदत में शामिल होता है। हो सकता है सुबह 10 बजे तक कुछ नहीं खाए तो हमें कोई कुछ भी नहीं होएगा, उसके बाद में बीच में 8 घंटे का गैप हो और हम शाम में खाए, और एक बार इंसुलिन सिक्रेट होने के बाद में 55 मिनट्स तक इंसुलिन सिक्रेट नहीं होता है, तो वो जो साइकिल है इंसुलिन से फैट और फैट से स्टोर्ड फैट की, वो हम ब्रेक करते चले जाएंगे अगर हम बीच में 8 घंटे कुछ भी नहीं खाते हैं तो। और अगर किसी को कुछ उसमें खाना ही है तो उसमें फिर आप कोमट पानी पी सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, हर्बल टीज ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। यही हमारे पास ये सारी चीज़ों पे रिसर्च हुआ है कि कौन सा पदार्थ बीच में लेने से इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा। ये जो लिस्ट मैं बता रही हूँ वो पूरा रिसर्च लिस्ट है कि जिसमें से इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा और आपके शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा यूज होएगी एनर्जी के लिए, और जिससे आपका मोटापा घटते जाएगा। इंसुलिन का कार्य क्या है, यहाँ काफी डॉक्टर्स भी हैं, आप सबको पता है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारी खाने के टाइमिंग्स, हमारी खाने की आदतें क्या है। हम सुबह चाय लेंगे, उसके बाद में नाश्ता करेंगे, 11 बजे फिर चाय लेते, फिर लंच रहता है, 3 बजे हमको फिर से चाय या कॉफ़ी चाहिए रहता,
5 बजे हम अल्पोपहार या फल आदि लेते हैं। 7 बजे फिर से हमको कुछ फ्रूट्स चाय वगैरह चाहिए। 9 बजे हम खाना खाते हैं और फिर से हम आइसक्रीम, स्वीट्स, पेस्ट्रीज, केक्स ये सब होते हैं। और जब सेलिब्रेशन होता है तो वो सब एडिशनल होता है। ये सारे लिस्ट में जो भी पदार्थ है आप जितनी बार खा रहे हैं उतनी बार इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है और इंसुलिन से फैट और उससे आपका ओबेसिटी बढ़ती चले जाएगी। तो इसके लिए इस उपाय में आपको केवल ये करना है कि आपकी रोजमर्रा में जिस समय आपको रियल हंगर लग रही है, रियल भूख है, वो आप पहचाने, वो 2 समय निश्चित कर ले और वो 2 समय में आप 55 मिनट में सारा बैलेंस डाइट खा सकते हैं। बैलेंस डाइट आपके शरीर की आवश्यकता है जिसमें आपके शरीर में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये सारा चीज़ें आनी चाहिए। हमारे आयुर्वेद के हिसाब से समतोल आहार, मधुर अम्ल लवण, कटु तिक्त कषाय सारे रसों से संपूर्ण हो। तो इसमें डाइट रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, आप कोई भी प्रकार का डाइट ले सकते हैं। और पर जो भी लेना है आपको 55 मिनट में लेना है। पर ऐसा नहीं है कि 55 मिनट तक खाते ही रहना, ऐसा नहीं है। यू टेक योर रेगुलर डाइट एंड आफ्टर दैट इफ यू विश टू टेक आइसक्रीम, यू विश टू टेक कॉफी और स्वीट्स, यू कैन हैव इट विद इन 55 मिनट्स ऑफ योर डाइट। इसमें आपके शरीर में जो इंसुलिन स्रावित होएगा वो केवल एक ही बार होगा और उसके बाद में 8 घंटे का गैप है। इस 8 घंटे में आपको बहुत बार तो हम लोग अगर काम में बिजी रहे तो वो 8 घंटे पता भी नहीं चलते। कि मैं खुद ये फॉलो करती हूँ, पता ही नहीं चलता कि बीच में हम कुछ खा रहे हैं नहीं खा रहे। अगर आप खाना चाहते हैं तो आप छाछ ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते, नींबू पानी ले सकते, हर्बल टी ले सकते। और शाम में आपका डिनर उस समय रहेगा जब आपको वाकई में भूख लगी हुई रहेगी और उस समय आप फिर से फुल बैलेंस डाइट ले सकते हो। इसमें यह हो रहा है कि शरीर को जो आवश्यक घटक रहते हैं ग्रोथ के लिए, ग्रोथ फिजिकल, मेंटल, एवरी ग्रोथ, उसके लिए पूरा बैलेंस डाइट मिल रहा है। आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से हो रही है और आपका वजन भी अपने आप कंट्रोल में रहता है अगर आप ये चीजें फॉलो करते हैं तो। ये जो फॉर्मूला है केवल कार्बो इंसुलिन, मैंने थ्योरी बोला तो केवल एलोपैथी का है ऐसा नहीं है। हमारे योग शास्त्र में, हमारे वेदों में, पुराणों में और आयुर्वेद में भी हमको कई ऐसे सूत्र मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि उन्होंने बोला था कि 2 समय ही खाना खाना चाहिए। एक समय पूरा अन्न पचने के बाद ही दूसरे समय खाना खाना। इसलिए उन्होंने इसके कुछ रेफरेंसेस भी मिलते हैं हमको जो सपोर्ट करते हैं हमारा ये जो भी फॉर्मूला है उसको। तो इस ये पूरा प्रेजेंटेशन लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए किया। अक्सर मराठी प्रेजेंटेशन पूरे महाराष्ट्र भर में हमारे हुए हैं। अभी मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमारे 65 व्हाट्सएप के ग्रुप इसमें कार्यरत है जिसमें काफ़ी सारे लीडर पूरे भारतवर्ष में, जिसमें पंजाब, गुजरात, साउथ इंडिया, महाराष्ट्र, नागपुर, औरंगाबाद, पुणे, नासिक, सभी तरफ बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे फॉलोअर्स इसको फॉलो कर रहे हैं। हम हर रोज एक सक्सेस स्टोरी बताते हैं जिसमें लोगों ने यहाँ तक बताया है कि उनका 1 महीने में वजन ये सब फॉलो करने से 5-5 किलो कम हुआ। कई लोगों के 20 किलो तक वजन कम हुए हैं। तो इसके साथ में आप ये आसानी से बहुत सरल बगैर खर्च का ऐसा एफर्टलेस वेट लॉस फॉर्मूला है, तो सभी इसको फॉलो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि देश की आज सबसे बड़ी ज़रूरत देश को डायबिटीज़ फ्री और ओबेसिटी फ्री बनाया जाए इसकी है। यह एक आंदोलन है। आप सभी से निवेदन है कि आप इसे फॉलो करें और आपको अगर रिजल्ट मिलते हैं तो आप इसके लीडर हो सकते हैं और इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं।
इसके लिए मेरा नंबर मैं यहाँ दूंगी। थैंक यू वेरी मच। हमारी सभी पैथियों का ये है कि क्यूरोपैथी, जैसे सर ने कहा था, न अहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। धन्यवाद।